या तो केक काटने का मतलब ये समझ लो जैसे केक काट रहा है ऐसे ऐसे इसकी जिंदगी कट रही है, ये भी समझ सकते हैं। तो ये भी सही नहीं है, तुम काटने आए हो यहाँ जोड़ने आए हो, बात है कि नहीं। केक का कोई मतलब ही नहीं। अरे बड़े बड़े अय्याशियां हो रही हैं, तुम बड़े बड़े शहरों में जाओगे मुसलमान बुरा गए बुरा। हाँ, ये नाच रहे हैं, नाच केक खा रहे हैं, मुंह को लगा रहे हैं, मुंह को चपेट दे रहे हैं मुंह को। हाँ, ये बुरा गए बुरा, समझ रहे हैं। और उसके अंदर वो नाच गाने वो डांस शराबे तक पी जा रही हैं, शराबे तक। यही बात है। बहुत मौलवी की नहीं मान के दे रहे हैं। मैंने कहा मत मान मौलवी की, मरेगा जब ही जब तेरी मौत अल्लाह ने लिख दी है। कितने भी केक काट ले एक दिन नहीं बढ़ेगा तेरी जिंदगी का। जो एक दिन बढ़ जाए, एक दिन नहीं, एक लम्हा नहीं बढ़ेगा, एक सांस नहीं बढ़ेगी। मरेगा जब ही जब अल्लाह ने लिख दी। कहा कितने केक काटेगा। अगर आपको बर्थडे मनाना पूरे गांव की दावत करो, जायज है, खिलाओ पूरे गांव को बिरयानी बना के, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन कुछ खाना लोग खाएंगे, दुआएं देके जाएंगे, गरीबों को खिलाओ। और अच्छा, अरे तेरे बेटे का बर्थडे, तेरे ज्यादा पैसे निकले फिर रहे हैं तो 2-4 बच्चियों की शादी करा दे। क्या बात है, बेशक बेशक। तेरे ज्यादा पैसे निकले फिर रहे हैं तो 2-4 बच्चियों की, गरीब जो बच्चियां, ये ऐलान कर दे कि अपने बेटे के बर्थडे की खुशी में मैं 2 गरीब बच्चियों की शादी कराऊंगा। कर, अब जान निकल जाएगी। केक बन के आ रहा दिल्ली से, केक बन के आ रहा मुरादाबाद से। अगर तुम्हारे कोई रिश्तेदारी में बर्थडे कर रहा होगा ना भाई, जायज तरीके से बर्थडे करो। इस दिन नाचने गाने कूदने उदने वाले में तो मैं आने वाला हूं नहीं बर्थडे। बात समझ मारी है कि नहीं आ रही है। बच्चों के अकीके कर दो, अकीके में भी खाना ही होता। एक जानवर कुर्बान होता है और उसमें खाना खिलाया जाता है। उसमें गरीबों को भी खिला सकते हैं, अमीरों को भी खिला सकते हैं, रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं, पड़ोसियों को भी खिला सकते हैं। अकीके का खाना सुन्नत है। सुभान अल्लाह। तो ऐसे बर्थडे मनाओ, ये बर्थडे न मनाओ जो अंग्रेजों के तरीके हैं। ये बर्थडे न मनाओ कि जिसमें लड़कियां डांस कर रही हैं। ये बर्थडे न मनाओ, न अपने इस तरीके का बर्थडे मनाओ जो शरीयत के खिलाफ है, न मेरे नबी की मिलाद का इस तरीके से बर्थडे मनाओ कि जो जिसका गलत शरीयत का हुक्म लगे ऐसा मनाओ कि मदीने वाले मुस्तफा भी खुश हो जाए। सुभान अल्लाह, है ना, मदीने वाले मुस्तफा भी खुश हो जाए। बेशक बेशक, बहुत अच्छे। ऐसे मनाओ। तवज्जो करें, मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपकी जिंदगी इंशाअल्लाह बाहर आएंगे जिंदगी में। इजाजत है ना आपको? नींद तो नहीं आ रही ना? तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं नबी का बर्थडे पढ़ जाऊंगा, जरा सुन लीजिए। सुभान अल्लाह। जब तुम्हारी पैदाइश का वक्त था, तवज्जो करना, तुम्हारी पैदाइश का वक्त था, डॉक्टर और नर्स और पूरा अमला कह रहा था बच्चा जच्चा दोनों खतरे में है। कह रहा था कि नहीं? कोई कह रहा था ऑपरेशन होगा, कोई कह रहा था ये होगा वो होगा। लेकिन आय हाय, नबी की माँ कहती हैं जब मेरे बेटे मोहम्मद के बर्थडे थे, जिस दिन नबी के आने का वक्त था, तो उस दिन मेरे घर में जन्नत की हूरें आने लगी। जिंदाबाद। मेरे घर में आसिया आ गई, हजरत हाजरा आ गई, हजरत सारा आ गई, हजरत मरियम आ गई। इन मुतबर्रक खवातीनों की मौजूदगी में मेरे बेटे मोहम्मद की आमद हुई। ए जलसे में आने वालों, तुम्हारे बच्चे आते हैं तो रोते हुए आते हैं। आमिना का बेटा आया तो जमीन पर सजदा करते हुए आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक आना और है, उनका आना और सजदा करते हुए और रब्बे हबली उम्मती का नारा लगाते हुए। हाय हाय, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मक्का शरीफ की फजा गूंज उठी कि आज मोहम्मद आ गए हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। लोगों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को गोद में लिया और काबे का तवाफ कराने के लिए हरम शरीफ में ले आए। सुभान अल्लाह। हाँ, आज तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा, बहुत से लोग पटाखे छोड़ते, मरा फिरता, मरा करे साहब बेटा आया, पटाखे छोड़ रहा, आतिशबाजियां हो रही हैं, बेटा आया बेटा।
दादी भी उस दिन बड़ी खुश है, गीत गाएगी। अब तो खत्म हो गएंगे रिवाज, फिर भी कुछ गीत होते अरे वरना 8 दिन ढोलकियां नहीं सूखती थी। आज से बता रहा हूं, 8 दिन ढोलक। एक तो मैंने देखा कई साल में बच्चा पैदा हुआ, खुशी का ये आलम था, चच्ची अलग गीत गवारी के आज मेरी तरफ से, एक दिन ताई की तरफ से, एक दिन फुप्पी की तरफ से थे, हाँ, एक दिन खाला की तरफ से थे, एक दिन दादी की तरफ से थे। मैंने कहा ये गीत गव रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है, ये T20 IPL का ये जो है मैच हो रहा है कि आज इस टीम का और आज इस टीम का। यार ये बताइए मुझे, शर्म नहीं आती? होना तो ये चाहिए कि अगर बच्चा पैदा हो गया तो सबसे पहले इसके कान में अजान पढ़वाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके कान में इकामत कहलवाओ। बेशक बेशक। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और अगर चाहते हो तो बच्चा लेटा हो, इसके पास में बैठ के कुरान की तिलावत करवाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदा बच्चे पे असर पड़ता। अगर बच्चा माँ के पेट में हो उसका भी असर पड़ता है बच्चे पे। ये मैं आज आपको बात बता रहा हूँ, अगर माँ फिल्म देखेगी तो बच्चे पे असर पड़ेगा, बच्चा फिल्मी होगा। जिंदा तो जिंदा, दुनिया तो दुनिया, माँ के पेट में अगर बच्चा है तो उसका असर पड़ता। माँ बेपर्दा रहे उसका असर पड़ेगा, बच्चा बेहया पैदा होगा। माँ अगर नमाजी हो, इबादत गुजार हो, बाहया हो, बापर्दा हो, तो बच्चे पे उसका भी असर पड़ता है। अरे ये असर ही तो था कि जब गौसे आजम पैदा हुए तो माँ 18 पारे की तिलावत करती थी। माँ के पेट में गौसे आजम है, दुनिया में आए तो 18 पारों के हाफिज कुरान बन के आए। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। माँ का ही तो असर था, ये माँ का ही तो असर था। माँ अगर उम्मीद से हो तो उस औरत को चाहिए नमाजों की कसरत करे, कुरान की तिलावत की कसरत करे। और तुम ये चाहते हो कि हमारा बच्चा हमारा मुतियो फरमाबरदार हो, तो बच्चा अगर माँ के पेट में हो तो माँ दुरूद शरीफ पढ़ती रहे, ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। पर पैदा होने वाला बच्चा बाहया होगा, पैदा होने वाला बच्चा वालिदैन का मुतियो फरमाबरदार होगा। सुभान अल्लाह, असर पड़ता है। और जब बच्चे तुम्हारे ना बोले भी नहीं तब भी उनके सामने कुरान पढ़ो, और जब बच्चे बोलने लगे तो उनके सामने दीन की बातें करो। काय की बातें करो? दीन की बातें करो। जब बच्चा बोलेगा तो दीन बोलेगा, बच्चा सीखेगा तो दीन सीखेगा, बच्चा बात करेगा तो दीन की करेगा। बच्चों के सामने दीन की बातें किया करो, बच्चे के सामने इस्लाम की बातें किया करो। बच्चा जब छोटा हो बोलना शुरू करे तो उसे बताया करो कुरान में 114 सूरतें हैं, ऐसी बातें बताया करो। 5 टाइम की नमाज है, फजर में 4 रकात है। अभी नमाज याद तो नहीं कर सकता मगर ये बताना शुरू करो, फजर में 4 है, जोहर में 12 है, असर में 8 है, मगरिब में 7 है, इशा में 17 है। ये बच्चों को बताना शुरू करो। अब जब ये शुरू हो जाएगा, इसे ये याद हो जाएगा। अगला स्टेप है कि नमाज ये 4 रकात पढ़ी कैसे जाएगी, अगला स्टेप कैसे पढ़ी जाएगी, ये याद कराना शुरू करो, ताकि तुम्हारे बच्चे घरों से निकले। जलसे में आने वाले तो तुम्हारे बच्चे ऐसे निकले कि जिस गली से निकल जाए जमाना कहे मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। हमारे बच्चे निकलते हैं, गालियां देते हुए निकलते हैं यार। बच्चे निकलते हैं, किसी पे पिंटोरा मार रहे हैं, किसी पे पत्थर मार रहे हैं, हाँ? बुजुर्गों को सता रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, किसी के खेत में घुस गए। ये तुम्हारी बच्चों की तरबियत है? हाँ? अगर मौका मिला मौलवी की टोपी खींच ले। नहीं मैं सही बता रहा हूँ, ये तरबियत है हमारे बच्चों की। हाँ? बच्चों को तरबियत अच्छी दो। अगर तुम्हारे 2 बच्चे हैं, छोटा एक बड़ा, अगर छोटा बच्चा बड़े को तू से बोल जाए डांटो, खबरदार, तुम्हारे बड़े भाई हैं, इनसे कहो कि भाई आप कहां जा रहे हैं। बेशक, बहुत अच्छा पैगाम। भाई आप खाना खा लीजिए। ये तरबियत तुम दोगे, कौन देगा? ये तुम दोगे। मगर तुम्हारे बच्चे तो घर पे शिकायत आ रही होती है, तुम्हारे बच्चे हमारे उसमें घुस गए मटर में, शिकायत आ रही होती है। तो अब्बा कहता ओ बड़ा भारी शिकायत लेकर आया, तेरी पूरी मटर उन्होंने बर्बाद जैसे करी, 2-4 पे उखेड़ भी दिए, तो क्या हो गया? यही तो गलत है, क्या हो गया? डांटो, छोटी भी शिकायत हो फिर डांटो, समझाओ। इसलिए कि आज 2 पेड़ उखेड़े, कल को ये बड़ा काम भी करेंगे, बड़ा कांड भी करेंगे।
छोटी चीज पे जो है आप अपने बच्चों को समझाओ। अगर कहीं बच्चा झगड़ा करके आ जाए ना, घर पे शिकायत आए, तो माँ कहती है ना मेरा तो ऐसा है ही नहीं, मेरा तो बहुत ही अच्छा। अरे तेरा बहुत अच्छा, डांट फिर भी इसे समझा। खुदा की कसम ये तुम्हारे बच्चे हैं। अब जरा गौर करो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। कल मुसलमानों के बच्चे जब घर से निकलते थे ना, तो जब जैसे वो निकलते थे जहां जाते थे, जमाना उन्हें देख के कह दिया करता था ये मोहम्मद के गुलामों के बच्चे हैं। सुभान अल्लाह। बस चाय स्टेज पे चलेगी भाई, और कहीं नहीं चलेगी। हाँ, ये बाद में चलेगी इधर। अब कभी आप इधर, बस स्टेज पे, और आप तवज्जो से सुनेंगे। आप इधर इधर देखें, इधर चाय के चक्कर में ना पड़े। हाँ, चाय बर्बाद करती है, चाय वाले बर्बाद करते हैं। चाय अच्छी नहीं, नुकसान देती है। मैंने तो 15 साल हो गए चाय नहीं पी। नुकसान देती है, हर एतबार से नुकसान दे। बात सुनिए। मदीने में एक सहाबी है जिसका नाम है अबू दरदा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इनका छोटा सा एक बच्चा, हाय हाय हाय, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, माँ से इजाजत लेके निकला, माँ आज खेलने का मन कर रहा है, मदीने में अपने दोस्तों को इकट्ठा करके आज किसी मैदान में खेल खेलूंगा। अपने माँ ने लाल के सर पे हाथ रखा और हाथ रख के कहा, मेरे लाल अपनी माँ की लाज रखना, खेलना तो ऐसा खेल खेलना, तेरा कोई खेल भी देखे तो देख के कहे ये मुस्तफा का गुलाम है। खेल भी ऐसा खेल कोई देख के कहे मुस्तफा का गुलाम है। तवज्जो नबी की महफिल है यार, ये हंसना नहीं। मैं अब बहुत प्यारा टॉपिक आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अगर आप सुनेंगे तभी पेश कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। हमारे बच्चे भी खेलते हैं, कोई पबजी, कोई बग्गीबाज, कोई ताश, कोई पैसों से, है ना, कोई जुआ। हमारे बच्चों के खेल है ये। हाय हाय, सिहाबी का बच्चा, अबू दरदा का बेटा, मदीने में छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया। ए भाई खामोशी से पिला दो बेटा, आवाज नहीं। इसलिए कि तकरीर करना तो सब कर लेते हैं, तकरीर याद करा देना लोगों को, ये कमाल की बात है। मैं खाली तकरीर नहीं करता, मैं तकरीर तो करके चला जाऊंगा, ऐसे कर जाऊंगा आप सुनूंगा सुबह को, नहीं, मैं तकरीर करता भी और याद भी कराता। मैं जितनी करता हूं ना, मेरी 60% तकरीर लोगों को जबानी याद हो जाती है। अपना मसला ये नहीं है कि आंखें मीच के शुरू हो गया क्या, नहीं, हर तरफ देखता हूं कौन क्या कर रहा है। ये हमारे बच्चे हैं, कोई अंटों से खेल रहा है, ये हमारे बच्चे हैं, कोई पतंग से खेल रहा है, ये हमारे बच्चे हैं, कोई गेम खेल रहा है, ये हमारे बच्चे हैं, कोई ताश और बग्गीबाज खेल रहा है। ये मदीने में एक सहाबी का बच्चा है, अबू दरदा का बेटा है, मदीने में निकला है। सुभान अल्लाह। छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद में सारे बच्चों से बोला आज कोई खेल खेलेंगे। अबू दरदा के बेटे के पीछे पीछे मदीने में सारे बच्चे चल दिए। लोगों एक मैदान में जाके सारे बच्चे जमा हो गए। अबू दरदा का शहजादा सारे बच्चों को इकट्ठा करके खड़ा हो गया, कहने लगा आज मन नहीं लग रहा था, मैंने सोचा आज कोई खेल खेला जाए, आज मैं सारे दोस्तों को इकट्ठा करके ले आया हूँ। सारे बच्चे कह रहे थे अबू दरदा के बेटे तेरे खेल पे कुर्बान जाए, मगर खेल कौन सा होगा? अबू दरदा का बेटा बोला खेल ऐसा होगा कि हमारा खेल देखने वाला भी झूम के कहेगा ये खेल भी लाजवाब, ये खिलाड़ी भी लाजवाब। बेशक बेशक, क्या बात है वाह, सुभान अल्लाह। सारे बच्चों को उसने लाइन में लगा दिया। अबू दरदा के बेटे ने कहने लगा खेल मैं खिलाऊंगा, आज की खेल का कैप्टन मैं हूँ, आज खेल मैं बताऊंगा कैसे खेला जाएगा। मदीने में छोटे छोटे बच्चे लाइन लगा करके खड़े हैं। जो सबसे बड़ा बच्चा था सबसे आगे खड़ा कर दिया, जो उससे छोटा था उसके पीछे खड़ा कर दिया, जो उसका छोटा था उसके पीछे खड़ा कर दिया, उसका छोटा था उसके पीछे खड़ा कर दिया। लोगों जरा गौर कर दो, अबू दरदा के बेटे ने सारे बच्चों को खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद अबू दरदा का बेटा सबसे छोटा था, सबसे पीछे खड़ा हो गया। खेल की शुरुआत होने वाली है।
उसी मैदान में जहां ये बच्चे खेल रहे थे, मुस्तफा जान रहमत का गुजर हो रहा है। मेरे नबी ने बच्चों को खेलता देखा, मेरे नबी रुक के खेल देखने लगे। यार उन बच्चों का आलम क्या होगा जिनका खेल देखने के लिए आमिना का लाल रुका हो। सुभान अल्लाह, वो खेल क्या था? एक पैगाम था। लोगों जरा गौर करो, अबू दरदा का शहजादा बोला, अब खेल जब मैं इशारा करूंगा तो खेल शुरू होगा। सबसे आगे वाला बच्चा अपने खेल की शुरुआत अजान के पहले कलमे से करेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब नहीं हजरत, सुभान अल्लाह, क्या खेल है। और मुस्तफा जान रहमत मुस्कुरा के बच्चों को देख रहे हैं, लाजवाब खेल है, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताऊं, बच्चा तो बच्चा, थोड़ा इको ला दो ऑपरेटर साहब, बच्चा तो बच्चा है, उसको जो समझ में आ जाए वही खेल है। बच्चा तो बच्चा है, उसके जो भी समझ में आ जाए वही खेल। ये बात सही है कि नहीं? बच्चा तो बच्चा, जो भी अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो वो खेल है। बात है कि नहीं? वो खेल है उसका। इसलिए अगर बच्चे को तुम अच्छी तरबियत दोगे तो वो अच्छे कामों में भी एंजॉय कर लेगा, वो अच्छे कामों में भी एंजॉय कर लेगा, इसलिए कि बच्चा है। इको बढ़ाएं, गूंज बढ़ाएं, इको खूब बढ़ा दें। हेलो हेलो बढ़ा दीजिए। सबसे अगले बच्चे को इशारा मिला, खेल शुरू कर दिया, एंजॉय करने लगा। बोला बड़े प्यार में, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई। क्या यार बच्चों का खेल होगा। हाय हाय हाय। दूसरे का नंबर आया, वो भी बड़े प्यार में बोला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एंजॉय कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं अपने अपने खेलों से, सुभान अल्लाह। हमने देखा छोटे छोटे बच्चों को, जिन घरों में दीन का माहौल है, मैंने एक घर में देखा कई बच्चे इकट्ठे थे, जलसा करते थे। हाँ, छोटी छोटी कुर्सी थी लगाई बच्चों ने, उसे एक को मुकर्रिर बनाया। जो भी उसके दिल में आ रही थी अपने दो चार बातें दीन की बता रहा था। घर वालों ने बताया, हजरत हमारे बच्चे रोजाना जलसा करके खेलते हैं, क्योंकि उनके वालिदैन के दिलों में और उनकी धड़कनों में नबी के जलसे और मिलाद बच चुके हैं। जाहिर सी बात है बच्चे भी वही करेंगे। बच्चा तो बच्चा है, किसी भी काम में वो एंजॉय कर लेता है। हाय हाय हाय। किसी दूसरे का नंबर आया तो वो भी बड़े प्यार में बोला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू दरदा का शहजादा खड़ा था, बड़े प्यार से बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुस्तफा खुश हुए। मेरे नबी ने फरमाया, अबू दरदा के बेटे इधर आ जा, तेरा खेल लाजवाब है, अपने खेल का इनाम लेता चला जा। तेरा खेल लाजवाब है, अपने खेल का जरा इनाम लेता चला जा। मुस्तफा की बारगाह में, इको कम करो, मुस्तफा की बारगाह में अबू दरदा का शहजादा आया। आने के बाद में मुस्तफा के कदम नाज को बोसा दे के खड़ा हो गया, अर्ज करने लगा, आका अगर आप किसी को अता कर दें तो जमाने का उसको मालदार बना देते हैं, आप किसी को अता कर दें तो जमाने भर में किसी के दर पे वो चौखट में नजर नहीं आता। आका मैं तो आपकी अताओं का ख्वाहिशमंद हूँ, आका मुझे अता कर दे। करीम मुस्तफा ने कहा, तेरा खेल लाजवाब, आज ऐसा इनाम मिलेगा कि इनाम लाजवाब। मेरे मुस्तफा ने इसके सर पे हाथ रखा और हाथ रख के फरमाया, जा मैंने खेल के इनाम में तुझे जन्नत का हकदार बना दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, अजमत मुस्तफा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देता है देने को
चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, जिसके तलबों का धोबन आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। खेल का इनाम लेके अबू दरदा का बेटा घर पहुंचा है। घर गया तो मुस्कुराता जा रहा है, घर गया तो बालों को चूमता जा रहा है, घर गया तो झूमता झूमता जा रहा है। माँ ने देखा मेरे लाल गया था तो इतना खुश ना था। माँ ने कहा मेरे लाल गया था तो मुस्कुराता नहीं था। माँ ने कहा मेरे लाल कभी सर के बालों को हाथों से बोसे देता है। अरे क्या हुआ? कहने लगा माँ मुझे कुछ ऐसा इनाम मिला है, तुझे पता चला तो तू भी झूमेगी। मेरे लाल क्या लाया है? कहने लगा माँ आज तो मैदान मार के आया। मैं खेल रहा था, खेल इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मदीने वाले आका ने मेरे सर पे हाथ रख के माँ मुझे जन्नत का हकदार बना दिया है। जिंदाबाद, क्या बात है, बेशक। क्या कर दिया है? जन्नत का हकदार बना दिया है। हाय हाय हाय, ये बच्चे हैं यार, ये तुम्हारी तारीख है। हाय हाय